दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। जी हां, कुछ लोगों का तो कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और इजराइल दोनों के लिए ही आस्तीन का सांप बनकर उभर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं कि वो अंधे हो चुके हैं लालच में और स्वार्थ में। वो सब कुछ भूल चुके हैं। वो ये भी भूल चुके हैं कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का कितना ज्यादा साथ दिया है। वो ये भी भूल चुके हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने में कितनी ज्यादा मदद की थी। वो ये भी भूल चुके हैं कि अगर भारतीयों का समर्थन उनके साथ ना होता तो वो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ही ना बनते। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में भी हिंदुओं का समर्थन लिया और उसके बाद पीएम मोदी का नारा भी चुराया कि अब की बार ट्रंप सरकार, और अमेरिका में अपनी सरकार भी बनाई। लेकिन अब ऐसा जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और वो भारत को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भी बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को भी साफ तौर पर धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार करने में लगे हैं। वो व्यापार और लालच के चक्कर में भारत से अपनी दोस्ती कुर्बान करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे पर है। वो भारत और पाकिस्तान के बीच भी आकर कुछ ना कुछ अपना फायदा जरूर ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही वो इजराइल और गाजा युद्ध में भी कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि इजराइल ने हमास को कड़ी टक्कर दी है और गाजा में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और गाजा पर शायद हो सकता है इजराइल कब्जा भी कर ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब बीच में कूद गए और वो खुद कह रहे हैं कि गाजा पर कब्जा हम अब करेंगे। और ऐसे ही रूस और यूक्रेन युद्ध में भी घुसकर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच भी घुसकर वो बलूचिस्तान के संसाधनों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज्यादा लालच में डूब चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखना है, बाकी वो किसी से भी दोस्ती नहीं निभाना चाहते हैं। अब ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के सारे एहसान वो भूल जाएंगे। हर एक भारतीय का एहसान वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और वो कैसे भारत के लिए एक धोखेबाज दोस्त बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक वक्त पर पीएम मोदी का शुक्रिया करते थकते नहीं थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप सबको भूल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल तक को भी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। जो इजराइल सीरिया को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, उसी सीरिया से डोनाल्ड ट्रंप अब हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब उस इंसान से हाथ मिला रहे हैं जिसको कभी अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था और जिसके ऊपर $1 करोड़ का इनाम रखा था, और उस शख्स का नाम है अल जुलानी। जी हाँ, सऊदी अरब में अभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले गए थे और वो अल जुलानी से मिलते हुए नजर आए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि उन्हें अल जुलानी कैसा लगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि वो एक स्ट्रांग मैन है, वो एक अच्छे इंसान है और वो एक आकर्षित व्यक्ति भी हैं। जी हाँ, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ही इज अ स्ट्रांग मैन विद स्ट्रांग पास्ट, यानी कि उनका जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये वही व्यक्ति है जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रख के उसे आतंकवादी घोषित किया था, और आज सरेआम डोनाल्ड ट्रंप उसी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वो नेतन्याहू को साफ तौर पर ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान भारत युद्ध में भी डोनाल्ड ट्रंप कूदे। जब पाकिस्तान को भारत ने उसकी नानी याद दिला दी, तब डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। और पाकिस्तान का लोन भी IMF से अप्रूव उन्होंने उसी वक्त कराया जब पाकिस्तान की हार होनी तय थी। और इसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को समझौता करने के लिए कहा। उन्होंने व्यापार की धमकी दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर नहीं होता है तो मैं इन दोनों ही देशों से व्यापार नहीं करूंगा, और इसमें भारत का बहुत बड़ा नुकसान भी होता। इसी के चलते भारत को सीज फायर करना भी पड़ा, जिसके बाद हर वैश्विक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, मैंने ये युद्ध विराम करवाया है, मैंने ये जंगबंदी कराई है। जबकि रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ये सीज फायर ट्रंप की वजह से नहीं हुआ है। ये सीज फायर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी DGMO के पहल करने पर हुआ है। उन्होंने भारत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि सीज फायर कर लो, तब जाके ये सीज फायर हुआ है। और पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दी गई है कि अब अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए माना जाएगा। अब सिर्फ पाकिस्तान से जंग होगी अगर कुछ भी पाकिस्तान गलत करता है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी से भी ये साफ कह दिया है कि वो भारत में व्यापार ना करे। लगातार डोनाल्ड ट्रंप
अपनी दुश्मनी की मिसाल पेश कर रहे हैं भारत को लेकर। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से भेजी गई 3 आमों की खेपें भी वापस कर दी हैं, ये कहकर कि आंकड़ों में गड़बड़ी है, ये सिर्फ एक बहाना है। बाकी तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से दोस्ती निभाना है। सबसे बड़ा धोखा डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफदारी की और पुराने दोस्त भारत को वो भूलते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही गड्ढे में खुद गिरेंगे ये भी तय है। डोनाल्ड ट्रंप खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि पाकिस्तान कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ है। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का सगा नहीं था। पाकिस्तान कभी भी भारत का सगा नहीं था। अगर अमेरिका का कोई सगा है तो वो है भारत, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई अच्छा है तो वो है भारत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आज राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे हैं तो सिर्फ भारतीयों की वजह से। भारतीयों के दिल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इज्जत है। जैसे वो पीएम मोदी की इज्जत करते हैं, ऐसे ही भारतीय शायद डोनाल्ड ट्रंप की भी इज्जत करते हैं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप हरकतें कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए भारतीयों के दिलों में डोनाल्ड ट्रंप की जो इज्जत है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का साथ देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।